हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन पाइथन एक्सरसाइज सीरीज। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी सर्च के बारे में। जैसे एक लीनियर सर्च था वैसे ही एक बाइनरी सर्च भी है। अब ये बाइनरी सर्च वर्क कैसे करता है इसमें भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आप इसे इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो, यूज कैसे कर सकते हो, ये सारी की सारी चीजें। तो आइए फ्रेंड्स, टाइम को ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज माई आईडी स्पाइडर। तो अभी के लिए मैं इसे हटा देता हूँ। अगर आप चाहो तो इसे रखे भी रहने देते हो। और क्या करता हूँ, इस नई फाइल को सेव करा लेता हूँ। कंट्रोल एस। डेमो फाइल तो पहले से बनी हुई है मेरे डेस्कटॉप पे। आप जिस भी लोकेशन पे चाहो उस लोकेशन पे सेव करा सकते हो। तो मैं इसे डेमो 1 नेम से सेव करा लेता हूँ। एंड फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, अगर आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको आईडीई में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहां पर जाके देख सकते हो कि मैंने इस आईडीई को कैसे इंस्टॉल करा है और इसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया है। और आई बटन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्या बताने वाला हूँ आज, क्या क्या डिस्कस करने वाले थे हम, बाइनरी सर्च। जैसे कि लीनियर सर्च था वैसे ही बाइनरी। फ्रेंड्स सोचो, बाइनरी से आपके माइंड में क्या आता है? बाइनरी का मतलब, अगर मैं बाइनरी की बात करूं तो बाइनरी क्या होता है? अब आप सोच रहे होंगे 1 और 0। सही सोच रहे हो फ्रेंड्स, बाइनरी का मतलब होता है 1 एंड 0। बट कितनी वैल्यूज होती है? 2 वैल्यूज होती हैं। तो बाइनरी सर्च में भी हम कुछ ऐसा ही लेके चलेंगे। हम दो चीजों का यूज करेंगे, अपने डेटा को दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे और उसका यूज करेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले क्या करूंगा, इसमें दो चीजें पास करूंगा, एक डेटा और एक आपका आइटम। आइटम जो कि मैं सर्च करना चाहता हूँ और डेटा जिसमें सर्च करना चाहता हूँ। अच्छे से सुनो क्या बोला, आइटम जिसको सर्च करना चाहता हूँ और डेटा जिसमें सर्च करना चाहता हूँ। मतलब वो एक लिस्ट हो सकती है, टपल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो मैं अभी आपको एक इमेज दिखाऊंगा और आप उसे देख के थोड़ा सा आपको आइडिया दिख जाएगा कि हाँ, बाइनरी सर्च होता क्या है। ओके, तो फ्रेंड्स दिस इज योर इमेज। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या है, ये एक लिस्ट है। आप समझ सकते हो, ये लिस्ट है, ये टपल है, जो भी है, एक डेटा है बस। अब इस डेटा में मैंने क्या करना है, मैं इसे ब्रेक करूंगा मिड से। तो ये क्या क्या हो जाएगा, दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। अब मैं चेक करूंगा इन दो पार्ट्स में कि मेरा डेटा कहाँ पर अवेलेबल है। एक सिंपल और सरल शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या बाइनरी सर्च होता क्या है। मैं दो पार्ट्स में चेक करूंगा, लो में और हाई में, कि मेरा डेटा किस तरफ है। दैट्स इट। तो आइए देखते हैं मैं कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। अभी मैंने बस आपको एक लेआउट बताया कि मैं अब डेटा लूंगा, डेटा को मिड से ब्रेक करूंगा, मिड से ब्रेक करने के बाद क्या इधर और इधर ये चेक करूंगा कि मेरा डेटा कहाँ पर है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि अंदर डेटा क्या है, मुझे इससे मतलब है कि मेरा डेटा कहाँ पर है, इस तरफ है या इस तरफ है। तो दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, इसका मतलब क्या, इसीलिए इसका नाम रखा गया बाइनरी सर्च, क्योंकि मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, दो चीजों का यूज कर रहा हूँ। एक लो का यूज कर रहा हूँ, एक हाई का यूज कर रहा हूँ। दैट्स इट। अब ये लो हाई का आप फर्स्ट सेकंड भी नाम रख सकते हो, फर्स्ट और लास्ट भी रख सकते हो, इट्स अप टू यू, आप जो रखना चाहो। तो आइए इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। मैं इसे अभी मिनिमाइज कर देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया है। देखो, जैसे मैं आपको समझा रहा था, तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लिया था। तो मेरी बाइनरी सर्च का जो फंक्शन मैं बना रहा हूँ, उसका नाम भी मैंने क्या रखा, बी सर्च। आप जो रखना चाहो आप रख सकते हो। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक एलिमेंट लूंगा जिसका नाम होगा फर्स्ट। क्या होगा, फर्स्ट। इनिशियली फर्स्ट क्या है, जीरो है। इनिशियली फर्स्ट में मैंने क्या डाला, जीरो डाला। ओके, मतलब फर्स्ट क्या करेगा, जीरोथ एलिमेंट को एक्सेस करेगा। फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको एक इमेज। फर्स्ट में मैंने क्या डाला, इस वाले एलिमेंट को डाला। तो लास्ट में मैं क्या डालूंगा, इस वाले एलिमेंट को डालूंगा। अब कैसे डाल सकता हूँ इस वाले एलिमेंट को, मुझे तो पता ही नहीं ना ये कितने लेंथ की होगी ये डेटा जो भी है मेरा। तो मैं बोलता हूँ कि जो मेरा लास्ट होगा, लास्ट में मैं क्या लिखूंगा, लेंथ ऑफ डेटा, लेंथ ऑफ डेटा, ओके, -1। लेंथ ऑफ डेटा -1। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने -1 क्यों करा। तो बैक टू लिस्ट, यहाँ पर मैं पहुंचा। आपको पता है कि इसकी अगर लेंथ होगी, सपोज करो 10, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसकी जो पूरी की लेंथ है वो क्या है, 10 है। तो आपको सबको पता है कि जो मेरी इंडेक्सिंग होती है वो इनिशियली 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक जाती है। तो अगर मुझे इसकी लेंथ 10 है और मुझे ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है, तो मुझे क्या पास करना पड़ेगा, 9। मतलब ये 0 से स्टार्ट होगा तो इसकी पोजीशन क्या होगी, 9 होगी। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैंने क्या करा, यहाँ पे -1 पास करा। मतलब फर्स्ट में जीरोथ एलिमेंट और लास्ट में लास्ट वाला एलिमेंट, इसीलिए मैंने -1 पास करा। आफ्टर दैट एक फ्लैग लूंगा। अब आपको पता है फ्लैग, तो आप फ्लैग का नाम मैंने क्या रख दिया, एफ एन डी। आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने लिख दिया इसका नाम फाउंड।
आप कुछ भी रख सकते हो। इनिशियली मैंने क्या रखा है, इसे फॉल्स रखा। अब अगर आपको ये नहीं पता है कि फ्लैग होता क्या है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में इसे अच्छे से समझाया लीनियर सर्च में। फ्लैग का मतलब है कि एक ऐसी वैल्यू जिसको मैं अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करूंगा। मैं जब चाहूंगा, एक बटन है मतलब मेरे पास, मैं उसे कभी भी ऑन कर सकता हूँ, कभी भी ऑफ कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मैंने उसे ऑफ करके छोड़ा हुआ है। लॉजिक लिखना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मैं बोल रहा हूँ वाइल, मेरा ये वाइल लूप है, ये कब तक चलेगा फ्रेंड्स? ये चलेगा जब तक आपका फर्स्ट क्या, फर्स्ट स्मॉलर देन और इक्वल टू रहता है लास्ट के। ओके, दो कंडीशन लगाऊंगा, एंड नॉट एफ एन डी, नॉट फाउंड। अब इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, सोच के देखो, ये नॉट फाउंड है क्या एक्चुअली? मतलब ये नॉट फाउंड मैंने लिख तो दिया, बट ये नॉट फाउंड क्यों लिखा है मैंने, और नॉट फाउंड का क्या मतलब है? ओके, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा, एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है। जब तक ये दोनों ट्रू होंगी तब तक मेरा ये वाइल लूप चलता रहेगा। ओके, मतलब जब तक ये ट्रू होती रहेंगी मेरा वाइल लूप चलता रहेगा, हमें ऐसे याद रखना है। एंड का मतलब क्या होता है, बोथ आर ट्रू। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉट फाउंड का मतलब क्या है? जो मैंने एफ एन डी वेरिएबल लिया है, ये मैंने नॉट क्यों लगाया यहाँ पे फ्रेंड्स? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स मतलब फॉल्स नहीं है। तो अगर फॉल्स नहीं है तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई चीज गलत नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, सही है। क्या, अगर कोई चीज गलत नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो चीज सही है। तो इसका मतलब क्या है, ट्रू। इसका मतलब क्या है, ट्रू। मैंने बोला जब तक ये नॉट फाउंड, मतलब ये जब तक ट्रू रहेगा और ये भी जब तक ट्रू रहेगा तब तक आपका ये लूप चलता रहेगा। दैट्स इट। यहाँ पर आप जीरो कुछ कुछ और भी यूज कर सकते हो, मल्टीपल वेज है, बट मैंने क्या फ्लैग का यूज करा है। तो मैंने बोला फॉल्स नहीं, जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक मेरा लूप चलता रहेगा। दैट्स इट। ओके, और सेम आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक इटरेशंस को प्रिंट कराऊंगा, इटरेशंस को प्रिंट कराऊंगा, बट अभी नहीं कराऊंगा फ्रेंड्स, इसको मैं बाद में कराऊंगा जब मुझे लगेगा कि आप लोगों को मुझे इसकी वर्किंग समझानी है। तो अभी के लिए तो फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, इसे कमेंट में डाल दूंगा। दैट्स इट। आगे देखते हैं क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बाइनरी है, बाइनरी सर्च है, दो पार्ट होंगे, एक होगा फर्स्ट और एक होगा लास्ट। तो मैं इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। तो डिवाइड करने के लिए जहां से भी मैं इसे डिवाइड करूंगा उसे मैंने क्या बोल दिया, मिड। अब ये मिड में कैसे डिसाइड करूंगा, ये देखिए, मैं बोलूंगा फर्स्ट प्लस लास्ट। जो वैल्यू फर्स्ट में होगी और जो वैल्यू लास्ट में होगी, मतलब जो भी यहाँ पर आएगा, फर्स्ट में जो भी होगा लास्ट में जो भी होगी, उन दोनों का सम फ्लोर डिवाइड बाय टू। फ्लोर क्यों कर रहा हूं, बिकॉज मुझे क्या, आपकी कौन सी वैल्यू होती है वो, अगर मैं नॉर्मल डिवीजन करता हूँ तो फ्लोट आ जाता है। और आपको पता है ये क्या, आपको राउंड ऑफ करके देगा। फ्लोट तो ये भी देगा आपको, बट राउंड ऑफ करके देगा, मतलब पॉइंट के बाद जीरो होगा। अगर सपोज करो आपके 11 एलिमेंट है तो ये कितना देगा, 5 पॉइंट समथिंग। अगर मैं नॉर्मल डिवीजन करता हूँ तो मिड तो डिसाइड नहीं हो पाएगा ना, आपका जो इंडेक्स होगा डेटा का वो कभी भी पॉइंट में तो हो नहीं सकता। तो इसलिए मैंने क्या करा, फ्लोर डिवीजन करा है। आई होप यार आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज। और इसको भी मैं क्या करूंगा, प्रिंट कराऊंगा आप लोगों के लिए, कि भाई देखना तो है ना यार, वर्किंग समझनी है। और वर्किंग समझने के लिए क्या होता है, अगर आपको किसी भी चीज को समझना है कि वो बना कैसे है तो उसे तोड़ दो। अब यार ऐसा नहीं कि आप कुछ भी तोड़ दोगे, मतलब मैं यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ। तोड़ने का मतलब है मेरा कि मैं उसकी वर्किंग को उसे खोल के देख लूंगा कि हाँ उसमें क्या क्या है। ओके, तो क्या बोल रहा हूँ, इफ लूप चलेगा। अब मेरी यहाँ से कंडीशन चेक होनी शुरू होगी। मैं बोल रहा हूँ इफ डेटा ऑफ, क्या बोल रहा हूँ, इफ डेटा ऑफ मिड, जो भी मिड की वैल्यू होगी मैं यहाँ पर पास करूंगा। इफ डेटा मिड, मतलब अगर इसकी वैल्यू 1 आएगी तो डेटा डेटा की 1 पोजीशन पे जो भी होगा इक्वल इक्वल आइटम। अगर वो आइटम, जैसे कि हमने नॉर्मल वाला सर्च करा था ना, लीनियर सर्च, तो उसमें भी मैंने कुछ ऐसा यूज करा था। अगर ऐसा होता है तो क्या कर दोगे आप, सिंपल सी चीज है। अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, फाउंड को ट्रू कर दोगे। फाउंड को क्या कर दोगे, ट्रू कर दोगे। सिंपल सा तरीका, फाउंड को क्या कर दोगे, ट्रू, और लूप को कर दोगे ब्रेक। काम खत्म भाई, मिल गया है ना, बार बार क्यों चलाना उसे। ओके, सबसे पहले कंडीशन क्या मिली, अगर आपका डेटा मिल जाता है, आपका डेटा मिल जाता है तो फाउंड को ट्रू कर दो और लूप को कर दो ब्रेक। दैट्स इट। ओके, आगे चलते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं अब क्या हो रहा है। नाउ इतना काम हो गया। अब मैं लिख रहा हूं एलिफ सेकंड कंडीशन। अगर आपका डेटा नहीं मिलता है तो आप इस बार क्या करोगे, मतलब अगर आपका डेटा नहीं मिला तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, डेटा में फिर से मिड को पास करूंगा। ओके, डेटा को फिर से क्या करूंगा, मिड में पास करूंगा। बट इस बार मैं क्या चेक करूंगा कि यार ये जो आपका जो डेटा है, अगर ये बड़ा होता है किससे, बड़ा होता है आपके आइटम से।
अच्छे से देखिए मैंने क्या लिखा है कि आपकी जो भी आइटम आपने पास करा, आपने 10 पास करा है, तो वो जो 10 वैल्यू है ना, वो अगर आपकी इस लोकेशन की वैल्यू से क्या होती है, छोटी होती है, इस लोकेशन की वैल्यू से छोटी होती है, तो ये क्या करेगा फ्रेंड्स, एक छोटा सा काम करेगा, लास्ट के पास जाएगा और क्या बोलेगा कि जो मिड वैल्यू थी उसमें से 1 माइनस कर दो, दैट्स इट। अभी आपको नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पर भी एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आपको हर एक चीज आराम से समझ में आ जाएगी कि ये एक्चुअली में चल क्या रहा है यहाँ पर। ओके, तो मैंने यहाँ पर प्रिंट में क्या डाल दिया कि इसके अंदर जब भी आपका लूप आएगा तो ये बोलेगा कि मैं तो एलिफ में हूँ, और आपको समझाएगा कि इसकी वर्किंग क्या है, दैट्स इट। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि आपके डेटा का जो भी वो मिड वैल्यू होगी आपको वो शो करा देगा। तो अभी भी मुझे क्या करना है, इसे बस आप लोगों को प्रिंट करके अभी नहीं दिखाऊंगा, बाद में दिखाऊंगा, इसे अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। और इसके बाद मैं क्या लिखने वाला हूँ, एल्स। अब यार ये एल्स में क्या होगा, एल्स में होगा फर्स्ट इक्वल्स टू मिड प्लस 1। अब आप सोच रहे होंगे यार मैंने क्या क्या लिख दिया, मतलब अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बट कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं इसे एक बार रन करूंगा आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ लास्ट में क्या होगा, रिटर्न व्हाट, क्या रिटर्न करेगा, एफ एंड डी, कि मतलब मिल गया, जो भी वैल्यू आएगी रिटर्न कर देगा एफ एंड डी को। तो एक काम करते हैं, इसे अभी के लिए आप ब्रेक से हटा देते हैं, या फिर चलो लगा रहने दो, बाद में हटाएंगे इसे। तो अभी के लिए मुझे यहाँ पर देखो इनवैलिड सिंटैक्स बता रहा है कहीं पर ही, तो इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, कहीं पर इनवैलिड सिंटैक्स आ रहा है। ओके, एफ एन डी इक्वल टू ट्रू। तो देखो आईडीई का ये फायदा है, इन्हें पहले मुझे यहाँ पर बता दिया था कि क्या आपका कहीं ना कहीं कोड गलत है, तो मैंने उसे सही कर दिया। तो इसे एक बार और एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है एग्जीक्यूशन हो जाएगा मेरा। कॉल कराते हैं फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि मेरा जो लॉजिक लिखा है वो कैसा है, क्या मिलेगा मुझे आउटपुट में, क्या नहीं मिलेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट, दैट्स इट, प्रिंट बाइनरी सर्च। अब आप सोच रहे होंगे मैंने प्रिंट क्यों लगाया, तो यार आपको पता है जब भी मैं रिटर्न करूंगा तो मुझे क्या प्रिंट का जरूरत पड़ेगा, रिटर्न वैल्यू को मुझे निकालने के लिए फंक्शन में से प्रिंट की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ बाइनरी सर्च। और यार अगर आपको फंक्शंस नहीं आते हैं फ्रेंड्स तो यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बीच में मैंने लॉजिक लिखा है आप इसके बेस पे भी कर सकते हो। और फंक्शन पढ़ने के लिए मेरी पाइथन की इंटरमीडिएट प्लेलिस्ट में जाओ, आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो देखो सबसे पहले अब इसमें दो पैरामीटर पास होंगे, क्या, सबसे पहले डेटा और एक वो आइटम जो आप सर्च करना चाहते हो। तो मैंने इसे यहाँ पर लिखा, आप चलो ठीक है लिख देते हैं 12 15 9 6, कुछ भी जो भी आप डालना चाहते हो आपने डाल दिया, दैट्स इट। और आप सेकंड पैरामीटर जो आप सर्च करना चाहते हो, मैं सर्च करना चाहता हूं यहाँ पर 9 को, मैं क्या सर्च करना चाहता हूँ यहाँ पे 9 को सर्च करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स इसे मैं ऑपरेट कराता हूँ और देखते हैं कि मेरा आउटपुट क्या आएगा। ओके, तो ये मैंने इसे करा दिया ऑपरेट। ओके, तो देखो क्या आ रहा है, दो बार मैंने बटन दबा दिया तो दो बार आया ट्रू। क्या आया फ्रेंड्स, दो बार ट्रू आया। अब की बार मैं इसमें सर्च करना चाहता हूँ 96, तो देखते हैं, इस बार मैंने एक बार प्रिंट करा तो फॉल्स आया। सही काम कर रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही काम कर रहा है। ट्रू का मतलब डेटा अवेलेबल है, फॉल्स का मतलब डेटा अवेलेबल नहीं है। अब चलो ठीक है, मुझे पता चल रहा है डेटा अवेलेबल है, डेटा अवेलेबल नहीं है मतलब सही काम कर रहा है, बट मुझे अब इसकी वर्किंग समझनी है कि यार ये चल कैसे रहा है बाइनरी सर्च, मतलब समझ ही नहीं आया कुछ। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने इटरेशन के लिए सी लिखा था यहाँ पे। तो यार इस सी को लिखने से पहले मुझे इसे इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं बोल रहा हूँ सी की इनिशियल वैल्यू अभी 1, इस सी का सिर्फ काम ये है कि आपको समझाएगा कि इसकी वर्किंग क्या हो रही है। इनिशियल सी की वैल्यू क्या है, 1 है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सी की वैल्यू हर इटरेशन में क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, सी प्लस इक्वल टू 1, दैट्स इट, सी प्लस इक्वल टू 1 होती चली जाएगी। तो आपकी अभी अभी के लिए मैं इससे क्या कर देता हूँ, अनकमेंट, इसे भी अनकमेंट कर देता हूँ और इसे भी अनकमेंट कर देता हूँ। अब आप लोगों को मुझे ये समझाना है कि इसकी वर्किंग क्या है। तो वर्किंग समझाने का मैंने सबसे अच्छा तरीका आपको बता रखा है कि आप प्रिंट कर करके देख लो, खुद ब खुद ही पता चल जाता है। अब एग्जीक्यूट कराता हूँ और देखते हैं आउटपुट में क्या आएगा। मैंने यहाँ पर डाला फिर से 6 कौन सी पोजीशन पे मिल रहा है, इस पोजीशन पे मिल रहा है, तो इसे मैं एग्जीक्यूट करा लेता हूँ फ्रेंड्स। अब देखो, अब आपको हर कुछ अच्छे से बिल्कुल डिटेल में समझ में आने वाला है। सबसे पहली इटरेशन नंबर 1, इनिशियली सी की वैल्यू 1 थी, मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये लिस्ट यहाँ पर पास हुई और ये 6th वैल्यू यहाँ पर पास हुई। ओके, इसके बाद क्या होता है, ये चलता है यहाँ पर पहुंचता है, कंडीशन ट्रू हुई कि नहीं हुई, फर्स्ट की वैल्यू क्या है, लिस्ट लेंथ ऑफ लिस्ट से छोटी होगी या बड़ी होगी, इस केस में छोटी होगी, क्यों, क्योंकि फर्स्ट की अभी इनिशियल वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है फ्रेंड्स, और लेंथ ऑफ लिस्ट कितनी होगी, इतनी, 1 2 3 4 5,
कितने एलिमेंट है 5, तो ऑब्वियसली ये ट्रू और ये भी क्या ट्रू, तो दोनों ट्रू, मेरा फ्लो यहाँ पर पहुंच गया। जैसे ही मेरा फ्लो फ्रेंड्स यहाँ पर पहुंचा तो ये 1 यहाँ पर प्रिंट हो गया, प्रिंट हुआ। अब बात आती है मिड की, जैसे ये इटरेशन 1 प्रिंट हुआ, अब बात आती है मिड की, तो मिड 2 कैसे आया, सोचो मिड 2 ऐसे आया, ये था 0, ये कितना होगा फ्रेंड्स सोचो, 1 2 3 4 5, ओके कितना होगा 5। एलएसटी में क्या था, लेंथ ऑफ डेटा -1, लेंथ ऑफ डेटा कितना था फ्रेंड्स 5, 5 - 1 4, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 4 था और ये 0, तो 4 + 0 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2, तो यानी मिड की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। चलो ठीक है, मुझे मिड की वैल्यू यहाँ से मिल गई, मतलब मेरा डेटा बीच में से डिवाइड हो गया कुछ, मतलब ये थी एक लिस्ट पूरी, ऐसे एज्यूम करो यहाँ पर मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, मैंने बीच से उसे डिवाइड कर दिया। बीच से डिवाइड करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, इफ डेटा ऑफ मिड, डेटा ऑफ मिड का मतलब क्या है, ये जो लिस्ट थी मिड की वैल्यू 2, मतलब क्या 2, तो मैंने क्या डाला यहाँ पर 2 डाल दिया, तो डेटा ऑफ 2 क्या आएगा 0 1 और 2, 0 1 और 2 किस पे पहुंचा, मैं यहाँ पर पहुंच गया, मुझे पता है कि ये यहाँ पर ये है मेरी मिड वैल्यू, तो डेटा ऑफ मिड, डेटा ऑफ 2 इक्वल इक्वल आइटम, इक्वल इक्वल आइटम का मतलब क्या है कि जो भी ये वैल्यू थी इसके इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हो रहा होता तो क्या हो जाता, फाउंड में आ जाता ट्रू और आपका लूप हो जाता ब्रेक, बट ऐसा तो नहीं हुआ। क्या बोल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ तक मेरी कंडीशन पहुंची नहीं, यहीं पर ही क्या हो गई फॉल्स हो गई, बिकॉज यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही थी 9, यहाँ होगा 9 और 9 इज इक्वल इक्वल 6, 9 इज इक्वल इक्वल 6, इट इज फॉल्स, तो फॉल्स होके मैं फिर से गया एलिफ के पास, तो एलिफ के पास जैसे ही पहुंचा फिर यहाँ पर मेरी कंडीशन चेक होना शुरू हुई, देखो यहाँ पर एलिफ प्रिंट हुआ है, एलिफ क्या प्रिंट हुआ है 9 प्रिंट हुआ है, तो यहाँ पर क्या बोला गया कि अगर अगर आपका जो ये आइटम है, जो भी ये वैल्यू है, ये वैल्यू अगर स्मॉलर होती है इस वैल्यू से, कौन सी वैल्यू होगी इसमें, डेटा ऑफ 2 पे 9, इससे छोटी हो तो इसे क्या, ये क्या करेगा, एलएसटी में से एक वैल्यू माइनस करेगा। एलएसटी में से एक वैल्यू माइनस करने का क्या मतलब है, एलएसटी में एक वैल्यू डालेगा जो कि क्या होगी मिड -1, तो इनिशियली मिड में क्या था फ्रेंड्स 2 था, इनिशियली मिड में क्या था 2 था, यहाँ पर देखो इनने क्या करा 2 में से 1 माइनस करा, ओके एलएसटी की वैल्यू अब क्या हो गई यहाँ पर, यानी कि 2 में से 1 माइनस हुआ तो एलएसटी की वैल्यू हो गई फ्रेंड्स 1 हो गई है, इतना काम खत्म हुआ। फिर इनने क्या करा, सी की वैल्यू को 1 प्लस करा, सी की वैल्यू को क्या करा 1 प्लस करा और ऊपर पहुंच गया। अब इटरेशन 2 के लिए चलता है, तो इटरेशन 2 में क्या हुआ, अब मिड की वैल्यू आई 0, मिड की वैल्यू 0 कैसे आई ये देखते हैं फिर से। इटरेशन नंबर 2, एलएसटी कितना था फ्रेंड्स, एलएसटी था आपका इस केस में 1, एलएसटी था 1, ओके, और यहाँ पर फर्स्ट की वैल्यू कितनी थी फ्रेंड्स, सोच के देखो, फर्स्ट की वैल्यू आपकी, उसकी वैल्यू भी, फर्स्ट की वैल्यू भी आपकी क्या थी 0, तो 0 + 0 डिवाइड बाय 2 कितना होता है फ्रेंड्स 0 होता है, तो इसलिए मिड की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 0 आ गई। अब जब मिड की वैल्यू 0 आई फिर से वही सेम चीज हुई, डेटा एट 0 12, 12 इज इक्वल इक्वल आइटम फॉल्स, क्यों, क्योंकि ये 6 था, तो यहाँ तक तो मेरा लूप पहुंचे नहीं, फिर से मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर मैं फिर से आया, फिर से चेक हुआ, अब क्या चेक होगा, एलिफ जो भी ये आइटम था मतलब 6, क्या ये लेस देन होगा किससे, डेटा ऑफ 0 12 से, हाँ सही बात है लेस होगा, तो इस बार भी ये क्या करेगा मिड में से -1 कर देगा। अब मिड में से -1 करेगा तो मतलब 0 - 1 कितना होगा फ्रेंड्स -1 हो गया, यहाँ पर कितना होगा -1, तो -1 जैसे ही यहाँ पर हुआ, अब एलएसटी में क्या है आपके पास वैल्यू -1 है, अगेन सी की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पर अब 3 होगी, क्या होगी फ्रेंड्स 3 होगी, गॉट इट। बट फ्रेंड्स एक चीज गौर से देखिए आप लोग, वो क्या है कि जैसे यहाँ पर सी की वैल्यू 3 हुई है, इसके बाद मेरा कोड चला ही नहीं है, मतलब यहाँ पर जो 12 प्रिंट होना था वो तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे प्रिंट हुआ, मिड यहाँ पर पास हुआ, कहाँ पर यहाँ पर पास हुआ, और यहाँ पर पास होने के बाद जो भी वैल्यू आई ये चेक हुआ, और यहाँ पर आपका ये एलिफ में कोड प्रिंट हो गया, आपको ये चीज पता चल गई। उसके बाद इससे सीधा फॉल्स रिटर्न कराया है, क्या रिटर्न कराया है फॉल्स, सी की वैल्यू 3 हुई बट आपकी इटरेशन चली नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पर एक पॉइंट आता है, वही चीज आपको ऑब्जर्व करनी है, क्या हुआ आपका लूप टर्मिनेट हो गया, आपको फॉल्स मिल गया, आपको मिलना तो ट्रू चाहिए था, ये बोल रहा है कि 6 अवेलेबल ही नहीं है इस लिस्ट में, बट यहाँ तो अवेलेबल है, मेरा लॉजिक तो फेल हो गया, क्या हुआ क्यों हुआ कैसे हुआ ये हमें समझना है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ एक्चुअली क्या हुआ, एलएसटी की वैल्यू क्या हो गई -1 हो गई। अब अगर आप इस कंडीशन को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो एलएसटी की वैल्यू है वो हमेशा किससे, फर्स्ट से बड़ी होनी चाहिए, फर्स्ट में 0 था और एलएसटी में -1 आ गया, छोटा हो गया तो ये यहाँ से टर्मिनेट हुई, इसी वजह से रिटर्न में क्या आ गया मुझे फॉल्स आ गया, ओके। बट अब मेरी सर्चिंग का क्या होगा,
तो फ्रेंड्स यहाँ से मुझे एक बात पता चलती है और आप लोग भी अपने दिमाग में बिठा लो, इसीलिए मैंने पहले नहीं बताई। क्या, यहाँ लिख देता हूँ कि जो आपका बाइनरी सर्च होता है, बाइनरी सर्च ऑलवेज एक्सेप्ट सॉर्टेड डेटा। इसे कैसा डेटा चाहिए, ये जो आप डेटा डाल रहे हो कुछ भी डालो, चाहे लिस्ट हो, टपल हो, एरे हो, कुछ भी हो, ये सॉर्टेड फॉर्मेट में होना चाहिए। ओके, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, सॉर्टेड फॉर्मेट में। तो मैं इसे सॉर्ट करके डाल देता हूँ, बट आप बोलोगे सर वो उससे पहले तो ट्रू दे रहा था। सो फ्रेंड्स अगर आप वहां पर देखोगे तो मैंने क्या वहां पर 9 पास करा था, और जो 9 था वो क्या था आपका इन बिटवीन वैल्यू थी, वो बिटवीन मिड वैल्यू थी, तो इसीलिए आपका डेटा सीधा आ गया था। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखो मैंने क्या करा, अपनी लिस्ट को सॉर्टेड फॉर्मेट में डाल दिया है। फ्रेंड्स मैंने इसीलिए इतना टाइम लिया सो दैट मैं आपको ये वाला कंस्ट्रेंट अच्छे से समझा सकूं। मैंने आपको पूरी इटरेशन समझा दी, वो वैसे ही चलेगी जैसे मैंने आपको बताया, बट हमेशा एक चीज याद रखोगे कि जो आपका डेटा है वो सॉर्टेड फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आप देखो मैंने सॉर्टेड फॉर्मेट में डेटा डाल दिया 1 2 3 4 5 6। आप चाहो तो बीच में से कोई वैल्यू स्किप भी कर सकते हो, बट सॉर्टेड फॉर्मेट में होनी चाहिए। अब मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा तो देखो अब ये क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। अब मेरी सारी एग्जीक्यूशन अच्छे से हुई है, मुझे मेरा आउटपुट क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। वही सेम चीज हुई है, आपका लूप चला, इटरेशंस हुई, ओके, मिड की वैल्यू हुई, फर्स्ट में से माइनस हुआ, प्लस हुआ, आधा वैल्यू इधर चेक हो रहा है और आधा वैल्यू इधर चेक हो रहा है। मैं आपको समझा देता हूँ एक बार बस नॉर्मली। इसकी लेंथ कितनी है, कितने एलिमेंट है इसमें, आप लोग अच्छे से देखिए हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। यानी फर्स्ट इटरेशन में मिड की वैल्यू क्या होगी, 0 + 6 डिवाइडेड बाय 2। कितना बोल रहा है, 0 + 6 डिवाइडेड बाय 2। क्या यही होगी फ्रेंड्स, सोच के देखिए यहाँ पर क्या होगा, लेंथ ऑफ डेटा। सोचो क्या लेंथ ऑफ डेटा कितना होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ 0 + 6, बट क्या यहाँ सच में 6 आएगा। आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, लेंथ ऑफ डेटा -1, लेंथ ऑफ डेटा -1। ओके, तो -1 मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये, कि जो भी इसकी लेंथ होगी 6, 6 में से 1 माइनस कर दो, बचा 5। तो 5 यहाँ पर आएगा, 0 + 5 कितना हो जाएगा आपका 5। और अगर मैं 5 को डिवाइड करूंगा 2 से, फ्लोर डिवीजन तो आएगा, क्या आएगा फ्रेंड्स, नॉर्मल डिवीजन करूंगा तो 2.5 आएगा, और अगर फ्लोर डिवीजन करूंगा तो 2 आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर मिड की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। ओके, 6 नहीं आएगा यहाँ पर, अगर 6 आता तो मिड की वैल्यू 3 आएगी। तो अगर 6 तो आने से पहले क्या होगा, 6 में से 1 यहाँ माइनस हो जाएगा, 6 में से 1 यहाँ माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5। ओके, तो 0 से लेकर 5 तक। गॉट इट फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आपकी कंडीशन चेक हुई, इटरेशन नंबर 1, मिड की वैल्यू 2 है, यहाँ पर डाला डेटा ऑफ 2, तो 0 1 और 2, क्या मिला इसे, 3 मिला। इसने चेक कराया, ने बोला 3 = दैट आइटम। क्या बोल रहा है, नहीं, ये तो फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। फिर एलिफ के पास आएगा, एलिफ से पूछेगा अब आप बताओ कि जो ये आइटम है, आइटम क्या था 6, क्या वो स्मॉलर है इससे, किससे, डेटा ऑफ मिड से। डेटा ऑफ मिड की वैल्यू क्या आती है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो 0 1 2 3 थी, तो ये भी फॉल्स हो गया। जैसे ये फॉल्स हुआ फिर इसके पास जाएगा, ये बोलेगा काम करो, ये दोनों तो फॉल्स हो गए, इनके बस का ही नहीं है, तुम एक काम करो। फर्स्ट में क्या करा था मैंने, मिड +1 करा, तो मिड की वैल्यू कितनी थी, मिड की वैल्यू थी 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3। यानी कि जो फर्स्ट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3 आएगी। क्यों, क्योंकि मिड की वैल्यू 2 थी, तो 2 + 1 3 हो गया। अब ये फर्स्ट यहाँ पर पास हो गया। एलएसटी कितना था, 5, 5 इज लेस देन, क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर 5 थी, तो अगर आप देखोगे तो 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 इज ग्रेटर देन 3। फिर मैं यहाँ पर आया, ये कंडीशन तो ट्रू होगी, 5 क्या है, ग्रेटर देन 3 है, ट्रू हुई। तो अगर मैं करूंगा 3 + 5, 3 + 5 कितना होता है, 8, 8 डिवाइडेड बाय 2, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 अगर मैं करूंगा तो वो होगा 4। यानी कि अब मिड में क्या पास होगा, 4। तो जैसे मैंने मिड में 4 पास करा तो 0 1 2 3 4 यहाँ पर पहुंचा हूं मैं। ओके, तो यहाँ पर बोलेगा 5, ये वाला वैल्यू 5 इक्वल आइटम, क्या 5 आइटम के इक्वल है, तो ये भी बोलेगा नहीं है यार, तो ये भी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फिर आएगा इसके पास, अब ये बोलेगा क्या जो आपका जो 5 था, ये जो आइटम आप बोल रहे थे सर्च करने के लिए, क्या था, कौन सा आइटम सर्च करना था आपको, 6। वो जो 6 है, क्या वो डेटा ऑफ मिड, मतलब कि जो डेटा ऑफ मिड की इस बार वैल्यू निकली वो क्या है 5, क्या वो उससे छोटा है, क्या वो उससे छोटा है, नहीं है, तो ये भी नहीं चलेगा। ओके, ये भी नहीं चला, फिर से क्या, अगर ये भी नहीं चला, ये भी नहीं चला, तो कौन हैंडल करेगा उसे, एल्स हैंडल करेगा।
एल्स के पास आया, इनने बोला ठीक है इस बार में मैं क्या काम करता हूँ, मिड। मिड की वैल्यू क्या थी इस इटरेशन में, मिड की वैल्यू इस बार थी 4, तो ये बोला 4 + 1 5 कर देते हैं, चलो ठीक है ओके हो गया 5। अगेन इटरेशन यहाँ पर गई, इटरेशन नंबर थर्ड, इटरेशन नंबर थर्ड पे क्या, फर्स्ट की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 5। अब यहाँ पर जैसे पहुंचा 5 तो क्या होगा, एलएसटी में भी 5 था और इसमें भी, तो दोनों क्या इक्वल है, अभी भी कंडीशन ट्रू है। यहाँ पर पहुंचा 5 + 5 10, 5 + 5 10 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 5। अब क्या पास होगा, डेटा मिड में 5 पास होगा, तो देखो अगर मैं डेटा मिड 5 फिफ्थ पोजीशन की बात करूंगा तो 6 मिल गया है मुझे। जैसे 6 मिला, ट्रू, फाउंड की वैल्यू क्या हुई, ट्रू हुई, इसने मुझे रिटर्न कर दिया और मेरा लूप यहीं पर ही ब्रेक हो गया। दैट्स इट, ये था आपका क्या, बाइनरी सर्च। फ्रेंड्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक सिंपल सा तरीका है, वैसे तो आ गया होगा यार, मैंने इतना टाइम लिया यार, आपको हर एक कंस्ट्रेंट बताया, हर एक इटरेशन बताई है। अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो आप कॉपी पेन उठाइए और इससे मैनुअली ट्रैवर्स कराना स्टार्ट कीजिए। फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं फिर इस पे एक फर्दर वीडियो एडवांस एक्सरसाइज में बना दूंगा। तो यार आई होप आपको बाइनरी सर्च समझ में आ गया होगा यार, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कैसा लगा। इसमें भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, मैंने बस आपको अभी बाइनरी सर्च बताया है। तो इसका एक कंस्टेंट हमेशा याद रखोगे कि कैसा डेटा होना चाहिए, हमेशा सॉर्टेड डेटा होना चाहिए। दैट्स इट। तो यार आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय गाइस।